ऐसे कैसे सोच सकते हो तुम कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई? हर बार जब किसी को अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखते हो तो तुम्हारे मन में यही ख्याल आता है ना कि उस जगह पर तुम भी विराजित हो सकते थे। वो ख्याति जो उन लोगों को मिली है वो तुम्हें भी मिल सकती थी। कभी कभी अपने शत्रुओं को ऐसी जगह पर देख जहाँ पहुँचने का तुम्हारा सपना था, तुम विचलित हो जाते हो ना कि ये सब क्या हो रहा है और अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हो। लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आऊँगा तो सबसे पहले शांति और विश्वास लेकर आऊँगा, और उसके बाद अगर कुछ आएगी ना तो सीधे तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी प्रसिद्धि, तुम्हारी ख्याति आएगी। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है और तुम निराश हो गए। अभी तो मैं बस तुम्हें प्रमाण देना चाह रहा था कि मैं सच में हूँ। मैं कोई मूर्ति या कुछ लोगों का बस विश्वास नहीं हूँ, मैं सच में हूँ। और शायद मैंने आज तक तुमसे बात नहीं की है, इसी बात की शिकायत है ना तुम्हें, और इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि साईं है भी या नहीं। पर सच कहता हूँ कि अब आगे जो स्वप्न दर्शन दूंगा ना तुम्हें, उसमें मैं तुमसे बातें भी करूँगा और तुम्हें बताऊँगा भी तुम्हारे भविष्य के बारे में। पर जो मैं बताऊँगा उसका पालन करना। मुझे लेकर, मेरे अस्तित्व को लेकर आज भी तुम्हारे मन में जो थोड़ी सी भी संशय है ना, उसे मैं सबसे पहले मिटाऊंगा। रही बात तुम्हारी ख्याति, तुम्हारी प्रसिद्धि, तुम्हारी ज़िंदगी की ना, तो तुमसे ज़्यादा फिक्र है मुझे, बहुत ज़्यादा। इसलिए नहीं कि अगर तुम्हें वो सब नहीं मिला तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। मैं इज़्ज़त बेइज्जती की सोच ही नहीं रहा। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि तुमने इतना कष्ट झेला है, इतना कुछ देखा है, तो अच्छे दिन देखने का तुम्हारा हक है, खुशियाँ मनाने का तुम्हारा हक है, और न्याय भी तो मैं ही करूँगा ना। जब मैं न्याय मूर्ति हूँ तो मैं न्याय करूँगा, तुम्हें भी तुम्हारे हक की खुशियाँ दूँगा। और जहाँ तक बात इज़्ज़त बेइज्जती की रही ना, तो उसकी परवाह तुम भी करना छोड़ दो। मैंने अपने लाखों बच्चों को सहायता पहुँचाई है, पर जानते हो उसमें से कुछ बच्चे मेरा हाथ छोड़कर भाग जाते हैं जो ही उनकी दूसरी इच्छा पूरी नहीं होती। वो मेरे सबूरी के मार्ग पर रुक ही नहीं पाते। जिन्हें मैंने साक्षात्कार भी करा दिया है ना, कभी कभी उन्हें भी संशय हो जाता है मेरे अस्तित्व का। तो क्या ये मेरा अपमान नहीं है? लेकिन मैं ये सब नहीं सोचता हूँ। मैं फिर भी जब भी कोई साईं पुकारता है मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो तुम भी साईं के बच्चे हो तो मेरे जैसा व्यवहार रखो, इज्जत बेइज्जती इन सबसे ऊपर उठो। जिस दिन तुम ऊपर उठ जाओगे ना, यकीन मान लो तुम्हें तंग करने वाले खुद ब खुद उन्हें अपने कर्मों की सज़ा मिल जाएगी। जिस दिन तुम चढ़ना बंद कर दोगे ना, लोग तुम्हें चढ़ाना बंद कर देंगे। बस थोड़े से तुम बदल जाओ। और मैं जानता हूँ कि हर बार तुम्हें बदलने बोलता हूँ तो तुम्हें शिकायत होती है कि क्यों साईं, हर बार मैं ही क्यों। पर वो इसलिए ना कि मैं तुम्हें सबसे सुंदर बना रहा हूँ, सबसे सुंदर, अलौकिक। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और मेरे रास्ते पर विश्वास रखो।